हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है जातिवाद क्या है, इसके कारणों एवं दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि जातिवाद की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम देखेंगे इसके कारण और इसके दुष्परिणाम जो है और उसके उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। समाज में सामान्यतः सभी जातियों के लोग रहते हैं एवं प्रत्येक जाति समाज की एकरूपता बनाए रखने में योगदान देती है, लेकिन जातिवाद वह संकुचित भावना है जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देती है, अपनी ही जाति की सामाजिक स्थिति को उच्च करने तक सीमित हो जाती है तथा अन्य जातियों के हितों को नजरअंदाज करती है। दोस्तों जातिवाद लगभग सभी के मन में होता है कि हम अपनी ही जात के लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं। जो जिस जात में हम आते हैं हम उसी को चाहते हैं कि वो आगे रहें, क्योंकि जातिवाद से एक संबंध होता है कि हम इसी जात के हैं तो इस जात के अगर हम हैं तो इसमें जो है हमें सपोर्ट मिलेगा। ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि एक गलत भावना है, एक गलत धारणा बना लेते हैं मन में कि अगर मैं किसी विशेष जात में हूँ तो उस जाति से ही मुझे केवल फायदा मिलेगा, दूसरी जाति से फायदा नहीं मिलेगा। ये भावना मन में रख के लोग अपनी ही जाति को बढ़ावा देते हैं और अपनी जात के हितों में रहकर काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही जाति का फायदा हो। जैसे कि रेगुलर लाइफ में भी सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमारी भलाई हो, उसके बाद हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं, फिर गाँव के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम अपनी जात के बारे में सोचते हैं कि हमारी जात के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि जातिवाद जो है एक संकुचित भावना है कि जाति के लोगों से जो है हमें फायदा मिलेगा, इसीलिए जाति के हितों को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन ये जो गलत धारणा है कि जाति के लोगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, सबको बराबर नजर से देखना चाहिए क्योंकि हम सभी इंसान हैं। तो यहाँ पे जो है नर्वदेश्वर के अनुसार, यानी कि डॉक्टर नर्वदेश्वर जो कि एक समाजशास्त्री, इन्होंने क्या कहा है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। यानी कि जातिवाद जो है वो राजनीति में रूपांतरित हो जाती है, जिसमें कि राजनीति में आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जात पात के नाम पर खेल खेलते हैं और वोट बटोरते हैं, वोट बैंकिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो जात के नाम पर यहाँ पे बोल रहा है कि जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है, यानी कि राजनीति में वो बदल जाती है क्या, जाति की निष्ठा। यहाँ पे आप देखते हैं काका कालेलकर के अनुसार जातिवाद क्या है, अतः जातिवाद एक ऐसी उच्च अंध एवं सर्वोच्च भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। यानी कि जातिवाद जो है एक अंधी, एक उच्च एवं सर्वोच्च भक्ति है, यानी कि जो कह सकते हैं आप अंध भक्ति है जातिवाद को लेके कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं वैश्य हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ। इस प्रकार की जो मन में लोगों के मन में धारणा चलती है, ये जो है एक अंधभक्ति है जो कि न्याय, यानी कि अगर आप जातिवाद के पक्ष में है तो अगर आपकी जाति का कोई भी आदमी गलती भी करता है तो आप उसकी पक्ष लेने लगते हो, यानी कि उसको आप गलत नहीं बोलते हो। इस प्रकार से जो है न्याय, औचित्य, समानता, यानी कि आप अपनी जात को ऊंचा रखने की कोशिश करते हो। आपसे जो अलग बगल की जातियां, यानी कि छोटी जाति या बड़ी जातियां, उनसे आप नफरत करते हो। यूं विश्व बंधुत्व, यानी विश्व में बंधुत्व का भावना जो है स्वस्थ, विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है, यानी कि इन्हें नहीं मानती है। अगर कोई भी व्यक्ति जातिवाद को मानता है तो वो कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता, समानता नहीं ला सकता समाज में, और विश्व बंधुत्व नहीं हो सकता उसकी वजह से, क्योंकि वह जो है अपनी जाति का ही पक्ष लेगा अगर उसकी गलती हो या ना हो। तो इस प्रकार से काका कालेलकर के अनुसार जो है जातिवाद को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जातिवाद में लोग अपनी ही जाति की केवल भलाई चाहते हैं, दूसरी जाति की नहीं, और अपनी ही जाति से जो है ज्यादा प्रेम स्नेह लगाव रखते हैं, दूसरी जातियों से नहीं। अब देखते हैं जातिवाद के विकास के कारण, यानी कि जातिवाद का विकास कैसे हुआ। यहाँ पे आजकल भारत में जातिवाद जोर शोर से फैला हुआ है। जातिवाद के फैलाने और विकसित होने के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं। दोस्तों जातिवाद में भी पहले तो धर्म जो कि हिंदू मुस्लिम का चलता है बहुत ज्यादा झगड़ा, उसके बाद अन्य जातियों में जैसे कि ब्राह्मण हो गया, शूद्र हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इन चारों जातियों में बहुत सारी जातियां हैं जिनका नाम लेना मुश्किल होगा। बहुत सारी जातियां, उन जातियों में आपस में झगड़ा होते रहता है, लोग अपनी जात की पक्ष लेते हैं, लोग दूसरी जात को देख कर नफरत करते हैं, उनसे जलन की भावना रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसे से जो है असमानता की भावना उत्पन्न होगी और देश जो है बिखर जाएगा। तो जातिवाद जो है जोर शोर से फैला हुआ है भारत में। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जातिवाद में जो है पहला कारण जो है किस प्रकार का कारण है जो कि जातिवाद को बढ़ावा देता है।
जातिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने का विचार, यानी कि जातिगत प्रतिष्ठा का बढ़ाने का विचार किस प्रकार से होता है। भारतीय समाज में अनेक जातियों में विभाजित है। भारतीय समाज अनेक जातियों में विभाजित है। प्रत्येक जाति के लोग अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्वयं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ती है, जिसके कारण जातिवाद जैसी समस्या पनपती है। यानी कि भारतीय समाज में लोग अपनी जाति की जो है प्रतिष्ठा ऊंची करना चाहते हैं, अपनी जाति का नाम करते हैं, अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि वो गौरवान्वित महसूस हो सके कि हमारी जात का ये आदमी इस पद पे है या हमारी जात ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। तो यहाँ पे जो है जातिगत प्रतिष्ठा बढ़ाने के कारण भी जो है जातिवाद का विकास हुआ है। आगे देखते हैं यातायात और प्रचार के साधनों में वृद्धि। जब से यातायात तथा संचार के साधनों में वृद्धि हुई है, तब से एक जाति के सदस्यों के संबंध में और भी मजबूती मिली है, जिससे जातिवाद की भावना विकसित हो रही है। दोस्तों यहाँ पे जो है यातायात और प्रचार से लोग मिलते हैं, एक दूसरे से प्रचार करवाते हैं अपनी जात के लोगों का, जिससे कि लोगों में जातिवाद की भावना उत्पन्न होती है। लोग अपनी ही जातियों से मिलते हैं, अपनी जातियों को भलाई चाहते हैं। इस प्रकार से इनके संबंधों में और भी मजबूती मिली है। पहले जो है संचार यातायात की सुविधा नहीं थी, तो लोग जातिवाद उतना नहीं मानते थे, लेकिन अब संचार से जो है टीवी से, मोबाइल से एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं और एक ऐसा संघ बनाते हैं जिनमें उन्हीं जाति के लोग केवल काम करते हैं, जिसके कारण जो है जातिवाद को भावना मिलती है, भावना विकसित होती है। आगे देखते हैं जो विवाह संबंधी प्रतिबंध किस प्रकार से जातिवाद को जन्म देता है। प्रत्येक जाति के सदस्य पर इस बात का प्रतिबंध होता है कि वह अपनी ही जाति से विवाह करे। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों को अपनी जाति से प्रेम की भावना हो जाती है। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना संबंधी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक जाति के सदस्य, यानी कोई भी जाति हुई, भारत में तो बहुत सारी जातियां हैं, उनमें से कोई भी जाति होती है, उन जाति के सदस्यों पर एक प्रतिबंध लगा होता है कि उन्हें शादी करनी तो है तो अपनी ही जाति के लोगों से करनी है, अपने ही समाज में ही करनी है। इस प्रकार से लोग अपनी ही जाति का एक समाज बना लेते हैं और उन समाज से जो लोग होते हैं उनको प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कभी भी जो है उसकी जाति, अगर आपकी जाति कोई भी जाति है, आपके मन में यही भावना रहती है कि मेरा जो जाति है वो मेरी मदद जरूर करेगा, चाहे कोई जाति करे या ना करे। तो इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है कि अगर मैं अपनी जाति के साथ प्रेम भावना से रहता तो वो भी मेरे साथ प्रेम भावना में रहेगा और दुख सुख हर समय जो है मेरी जात का आदमी जरूर काम आएगा। लेकिन ये गलत है। दूसरी जात के जो व्यक्ति भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोगों में भावना बढ़ते जा रही है और लोग अपनी ही जात को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, जिससे कि जातिवाद की भावना उत्पन्न हो रही है और जो देश है जो धीरे धीरे विघटित हो रहा है। लेकिन कुछ शक्तियां हैं जो इसको तोड़ के रखी हैं, यानी कि जातिवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन देखते हैं जातिवाद खत्म होता है नहीं। यहाँ पे देखते हैं कि विवाह संबंधी प्रतिबंध जो लगा होता है कि एक ही जाति में विवाह करनी है, आप जिस जाति से हैं उसी जाति में आपको विवाह करना होता है, नहीं तो बहुत सारा झगड़ा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। अब तो धीरे धीरे ये जातिवाद विवाह जो है खत्म हो रहा है, यानी कि अंतरजाति विवाह को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन पहले जो था जातिवाद विवाह ही होता है, यानी कि जात के अंदर ही विवाह होता था, जिससे कि जो है जातिवाद भावना विकसित होती थी। अब आगे देखते हैं जातिवाद की भावना किस प्रकार से विकसित होती है। अगला देखते हैं नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का प्रभाव, यानी कि नगरीकरण और औद्योगिकरण के प्रभाव से कारण किस प्रकार से जातिवाद को बहाना मिली, यानी कि जातिवाद विकसित होने की प्रक्रिया मिली है। यहाँ देखते हैं नगरों में कई जातियों के लोग आकर अक्सर बस जाते हैं, यानी कि नगरों में कई जातियों के लोग आकर बस जाते हैं। अपने जाति के हितों की रक्षा के लिए लोग अपना संगठन बनाते हैं। इस संगठन का परिणाम यह होता है कि लोग जातिवाद हितों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नगरीकरण जातिवाद के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जातिवाद जो है किस प्रकार से नगरीकरण में होता है। लोग एक ही जात के होते हैं, वो एक जगह पर रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे जो भी विकास का कार्य होता है, जो भी फायदे का कार्य होता है, वो लोग अपने जाति के लोगों को विशेष ध्यान में रखकर बनाते हैं। यानी कि कोई रोड ऐसा बनाना है, अगर कोई भी रोड बनाना है तो वो इस तरीके से बनाएंगे कि उस रोड से केवल उसी जाति के व्यक्ति जाएं। तो इस प्रकार से जो है जातिवाद की भावना मिलती है नगरीकरण और औद्योगिकरण में। कोई भी फैक्ट्री होती है, अगर वो किसी जाति की विशेष की व्यक्ति की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें जो व्यक्ति होगा उसकी जाति कोई ना कोई विशेष होगी। वो पहले सोचता है कि मेरी जाति के लोगों को नौकरी मिले, बाकी को मिले या ना मिले। इस प्रकार से जो है जो श्रमिक अच्छे श्रमिक होते हैं, अच्छे आदमी होते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। लेकिन जो लोग उस जात के होते हैं, भले ही थोड़े बुरे हों या पूरी तरह से बुरे हैं, फिर भी उन्हें नौकरी मिल जाती है। अब आगे देखते हैं कि आजीविका की समस्या किस प्रकार से जातिवाद को जन्म देती है। जातिवाद को जन्म देने में काफी हद तक आजीविका की समस्या का भी हाथ रहा है। एक जात के लोगों ने अनुभव किया कि यदि
हम में से प्रत्येक व्यक्ति नौकरी व रोजगार चाहता है तो हमें आपस में बंधन होना चाहिए, क्योंकि इससे यदि हम में से कोई उच्च अधिकारी के पद पर होगा तो वह अपनी जात के लोगों को नौकरी व रोजगार दिलवाएगा। यहाँ पे देखिए आजीविका की समस्या, यानी कि लोगों की आजीविका की समस्या, उनके जीवन के लिए जो है आजीविका बढ़िया से उपलब्ध नहीं है, वो अपने जीवन के लिए उतना खर्चा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए लोग अब एक जाति विशेष के रूप में बंधे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि अगर हम ऐसे जाति के रूप में बंधे रहेंगे तो हम में से अगर कोई बड़े पोस्ट पे जाता है, बड़ी नौकरी पाता है या कोई उच्च अधिकारी बनता है तो पहले जो है उस जाति के लोगों को प्रेफरेंस में रखेगा, यानी कि उस जाति के लोगों को सबसे पहले नौकरी एवं व्यवसाय देगा। इस वजह से जो है आजीविका की समस्या के कारण भी लोग जातिवाद की तरफ बढ़ते हैं और अपनी अपनी जाति को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि मेरी ही जात के लोग जो है आगे बढ़ें और मेरी ही जात का नाम ऊंचा हो। तो ये था 5 कारण जो कि जातिवाद की समस्या को बढ़ावा देते हैं, उनका विकास करते हैं। अब देख लेते हैं कि जातिवाद के निवारण के उपाय क्या हैं, यानी कि जातिवाद का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। पहला जो है उपयुक्त शिक्षा। जातिवाद को खत्म करना है तो उपयुक्त शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ पे जातिवाद को रोकने के लिए सबसे अधिक उच्च शिक्षा की आवश्यकता है। बच्चों को शुरू से ही इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चों के मन में जातिवाद का भेदभाव पैदा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त शिक्षा अगर बच्चों को दी जाती है, अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो वो जातिवाद का भेदभाव अपने मन में नहीं रखेंगे, जिससे कि जातिवाद को खत्म करने में प्रोत्साहन मिलेगा और हर एक व्यक्ति सुखी से जी पाएगा। इसके आगे देखते हैं अंतरजातीय विवाह, यानी कि प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर धुरिये का विचार है कि जातिवाद की समस्या को दूर करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। यानी कि जातिवाद में लोग अपनी ही जात के लोगों से ज्यादा प्रेम लगाव रखते हैं, लेकिन अगर अंतरजातीय विवाह हो, यानी कि एक जाति का विवाह दूसरी जाति के पुरुष या महिला के साथ हो, तब वहां पे जाके जो है जातिवाद को खत्म करने का प्रोत्साहन मिलेगा और जातिवाद खत्म होगी। आगे देखते हैं स्वस्थ जनमत का निर्माण, यानी कि स्वस्थ जनमत होना चाहिए लोगों के बीच में। जातिवाद की समस्या दूर करने के विरुद्ध एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाए, इसी के द्वारा लोगों को प्रभावित होकर जातिवाद से बचा जा सकता है। यानी कि एक ऐसा जनमत तैयार करना चाहिए जिससे जो लोग भी हैं उस मत से संतुष्ट हों और उस मत को सभी लोग माने, और इस मत को मानने से जो है जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। अगला देखते हैं चुनाव में जातिवाद पर रोक। यहाँ पे चुनाव में जो है बहुत ज्यादा जातिवाद को लेकर खेल होता है और बहुत ज्यादा लोग जाति पर बात करते हैं और इससे वोट बटोरते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं चुनाव में जातिवाद पर रोक। सरकार की तरफ से ऐसे आदेश होने चाहिए कि चुनाव में लोग जाति धर्म के नाम पर वोट न मांगे, इससे जातिवाद को रोका जा सकता है। यानी कि धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगना, जात के नाम पर लोगों से वोट मांगकर वो जो है वोट तो ले लेते हैं, लेकिन एक जाति दूसरे जाति से नफरत करती है, जिसको जो की है हमें खत्म करना है, नहीं तो ये भारत जो है वो टूट जाएगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे आदेश होने चाहिए जिससे कि चुनाव में लोग जाति धर्म के नाम पर वोट ही ना मांगे। आगे देखते हैं जाति शब्द का बहिष्कार, यानी कि किसी भी जात, कोई भी अपनी जाति को लेकर बहुत बातें करता है, कोई भी अपनी जाति को बहुत इज्जत देता है, तो उस शब्द का बहिष्कार करना चाहिए। कैसे? सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्रों, स्कूलों के रजिस्टरों, धर्मशालाओं तथा दुकान आदि के नामों में जाति शब्द का कहीं कोई भी प्रयोग नहीं किया जाए। इससे कम से कम आने वाली पीढ़ी का तो जातिवाद के दूर होने की संभावना अवश्य हो सकेगी। यानी कि यहाँ पे जो है जाति शब्द का बहिष्कार किसी भी ऐड में या किसी भी जो होता है पोस्टर होते हैं लगाए होते हैं, या कोई भी काम, कोई भी स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उसमें जो है जातिवाद के आधार पर उसका नाम ना रखा जाए। जिससे के कारण क्या होगा कि अगर कोई भी चीज है उसमें अगर जाति का विशेष उल्लेख होगा तो बच्चे जो होंगे यानी वो समझेंगे कि जाति अच्छी चीज है और वो फिर जात की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और अपने जात के लोगों को इज्जत देंगे, अपनी जात के लोगों को केवल वैल्यू देंगे, बाकी जातियों को वो वैल्यू नहीं देंगे। तो इस प्रकार से जातिवाद शब्द का बहिष्कार करके जो है हम जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जातिवाद के कारण क्या है और जातिवाद के निवारण के लिए उपाय क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि जातिवाद की परिभाषा क्या है, जातिवाद के कारण और जातिवाद के जो उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।